9वें स्कंध का प्रारंभ होता है। 9वें स्कंध में 24 अध्याय हैं और उसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में भगवान श्री राम के अवतार का वर्णन और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन। आप देखेंगे बड़ा मनोवैज्ञानिक इसमें तरीका है। सूर्य भगवान जो है ना, ये बुद्धि के देवता है और चंद्रमा मन के देवता है। तो जहां बुद्धि प्रधान जीवन होता है वो सूर्यवंश है और जहां मन प्रधान जीवन होता है वो चंद्रवंश है। इसलिए आप देखेंगे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण क्या है, लीला पुरुषोत्तम है। भगवान श्री राम अगर कभी झूठ बोलते ही नहीं तो भगवान कृष्ण का बोलना ही झूठ से प्रारंभ होता है ना। माखन खा लिया, मिट्टी खा लिया, मैया ने पूछा क्यों खाया, बोले खाया ही नहीं। बोले सारे ग्वाल बाल कह रहे हैं, बोले सारे झूठ बोलते। स्वयं झूठ बोले, दूसरे को झूठा बना दे, माने बाल लीला के लिए, लोगों के आनंद के लिए। लेकिन फिर भी भगवान श्री राम नहीं बोले, कभी झूठ नहीं बोले, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये लीला पुरुषोत्तम है। तो यही एक फर्क है। आप देखेंगे रामावतार में कोई अमर्यादित घटनाएं नहीं हुई और कृष्णावतार में कभी कभी मर्यादा से हटके भी लीलाएं हुई है, जिनको लेकर के लोग आज भी क्वेश्चन मार्क करते हैं, लेकिन वो समझने की जरूरत होती है उनमें। और सूर्यवंश में महाराज बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। इनमें महाराज अम्बरीश नाम के एक बहुत बड़े राजा हुए। महाराज अम्बरीश, अम्बरीश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो जब राजा होने के बाद भी वो भगवान के भजन में लगे रहते थे। भगवान को चिंता हुई, ये दिन भर तो भजन में लगा रहता, पूजा करता रहता, तो इसका राज्य कौन चलाएगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र को महाराज अम्बरीश की सुरक्षा में रख दिया था। जो लोग कहते हैं ना कि भजन करेंगे तो ऑफिस कौन देखेगा, फैक्ट्री कौन देखेगा, भरोसा रखो अगर भगवान के भजन में तुमको विलंब हो गया तो तुम्हारी फैक्ट्री और तुम्हारा ऑफिस भगवान देखेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत। लेकिन ईमानदारी से अगर भजन में हो तो। धांगध्रा के लोग यहाँ बैठे, वहां एक भगत हुआ है, क्या नाम भगत का, तो वो भगत वहीं हुआ है और उसकी घटना अभी कलयुग में हुआ है। वो राजा के यहाँ पहरेदार था, जो नाइट वॉचमैन होता है ना, रात का पहरेदार, वो था और भगवान का बड़ा भक्त था, बड़ा प्रेमी था, बड़े सुंदर भजन गाता था। एक दिन वो भजन गाते गाते वो भूल गया, समय भूल गया, जिस समय उसको ड्यूटी में जाना था, विलंब हो गया, भजन गाते गाते भूल गया, तो ठीक है छोड़ दिया, भगवान पे छोड़ दिया। अगले दिन सुबह गया तो राज दरबार में उसने राजा से माफी मांगी कि मैं कल ड्यूटी पे नहीं आ सका और किसी भजन कर रहा था, मेरे को विलंब हो गया। राजा ने मंत्री को बुलाया, मंत्री ने कहा ड्यूटी पे तो आया था। ये सत्य घटना है, सुरेंद्र नगर के पास धांगध्रा है, यही गुजरात में, वहां की घटना। अभी भी वो भगत की वहां समाधि बनी हुई। तो महाराज मंत्री ने कहा ये तो ड्यूटी पे आया था। और भक्त को बहुत आश्चर्य, मैं तो आया नहीं ड्यूटी, मैं तो भजन करता रहा, भूल गया रात में जाना ड्यूटी पे। बोले मैं तो आया नहीं। बोले तेरा साइन है, तो यहाँ पर रात भर ड्यूटी किया है। रजिस्टर में देखा तो उसका साइन था। वो भगत समझ गया मैं ड्यूटी पर नहीं आया, मैं जिसका भजन कर रहा था वो ठाकुर मेरा रूप बना करके यहाँ पर ड्यूटी दिया है। उसी दिन से उसने राजा की ड्यूटी छोड़ दी और भगवान का भजन करने लग गया। तो ये सारी घटनाएं, ऐसा नहीं है कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ही होती थी, आज भी होती है। लेकिन हमको भरोसा होना चाहिए, भरोसा तो हो कि भगवान। तो ये महाराज अम्बरीश की जो कथा है जानते हैं। महाराज अम्बरीश दिन भर भगवान के भजन में लगे रहते थे, भगवान को चिंता हुई, सुदर्शन चक्र को उनकी व्यवस्था में उन्होंने छोड़ दिया। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। काफी समय के बाद उन्होंने उद्यापन करना प्रारंभ किया एकादशी का, और उसी समय दुर्वासा जी अपनी मंडली के साथ आ गए। जिस दिन उद्यापन था, पूजन था, दुर्वासा जी को भोजन पर आमंत्रित किया। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है हम आते हैं, यमुना स्नान कर लें फिर आते। अब दुर्वासा जी यमुना स्नान करने गए तो करते ही रहे, बहुत देर हो गई, मुहूर्त निकल रहा था। अब अम्बरीश जी ने आचार्य जी से पूछा भाई मुहूर्त निकल रहा है और महात्मा जी आए नहीं,
बिना उनको खिलाए मैं खाऊंगा तो अपराध लगेगा, और अगर नहीं पारणा करूंगा तो व्रत भंग होगा। अब क्या करूं? आचार्य जी ने कहा कि शालग्राम जी को स्नान करा दो, स्नान करके चरणोदक लेकर के व्रत की पारणा कर लो। हाँ देखो, महापुरुषों के पास रास्ता होता है, पारणा कर लो, जिससे पारणा भी हो जाएगा, भोजन भी नहीं होगा, महात्मा का सम्मान हो जाएगा। दुर्वासा जी आए, उन्होंने पारणा तो कर ली, दुर्वासा जी आए तो पता लग गया इन्होंने पारणा कर ली और क्रोधित हो गए। दुर्वासा जी को क्रोध बहुत आता था। आज भी समाज में अगर किसी को क्रोध बहुत आता है ना तो उसको क्या बोलते? ये दुर्वासा है। जिसको बहुत गुस्सा आता है, बिना कारण गुस्सा आता है, उसको क्या बोलते हैं? आप लोग किसी को नहीं बोलते ना, मत बोलना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही गुस्सा निकाल देगा। एक महात्मा ने किसी से कहा कि क्रोध करना छोड़ दो। बोला किसके ऊपर छोड़ दूं? आपके ऊपर। क्रोध किसके ऊपर छोड़ दूं? ऐसे ऐसे लोग हैं महाराज, उनको समझाओ तो उल्टा समझते। तो जो ज्यादा गुस्सा करता हो उसको ज्यादा मत बोलना, नहीं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ेगा वो। दुर्वासा जी बहुत क्रोध करते थे। महाराज बिना कारण नाराज हो गए। बोले मेरे को निमंत्रण दिया और पारणा कर लिया। पारणा माने भोजन नहीं किया था, चरणोदक खाली लिया था ठाकुर जी का। नाराज हो गए। नाराज होकर के महाराज जटा उखाड़ी, पटक दी जमीन पे, कृत्या प्रकट हो गई, अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ी। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को मार डाला और दुर्वासा का पीछा किया। अब दुर्वासा भागे, आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे कृत्या। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। शंकर जी के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। शंकर जी ने कहा मैं रास्ता बता सकता हूं, विष्णु भगवान के पास जाओ, ये सुदर्शन चक्र उन्हीं का है, वही इसको मना कर सकते हैं। दुर्वासा जी भागते भागते विष्णु भगवान के पास जाते हैं, चरणों में गिर पड़े, त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षमाम रक्षमाम, मेरी रक्षा करो रक्षा करो। लेकिन विष्णु भगवान जानते हैं ये वही विष्णु भगवान है। इन्हीं की कथा भागवत में एक दूसरी कथा है कि भृगु ऋषि ने जाकर के विष्णु भगवान के छाती में लात मारी और उन्होंने चरण को हाथ में ले लिया, आपको चोट तो नहीं लगी। ये वो विष्णु भगवान जो महात्माओं का इतना आदर करते। यहाँ पर एक महात्मा चरणों में गिरा पड़ा है, मेरी रक्षा करो रक्षा करो, लेकिन विष्णु भगवान ने मना कर दिया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? भृगु जी ने अपराध किया था विष्णु भगवान का, और दुर्वासा जी ने अपराध किया है भगवान के भक्त का। भगवान अपना अपराध माफ कर देते हैं, लेकिन भक्त का अपराध माफ नहीं करते। हाँ, इसलिए संत का भक्त का अपराध नहीं करना, मना कर दिया। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इवद्वज साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। तुम वहीं जाओ। कहाँ? अम्बरीश के पास। अगर तुमको शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए तो अम्बरीश के पास जाओ। भागे भागे दुर्वासा जी अम्बरीश के पास जाते हैं, चरणों में गिर पड़े, रक्षा करो रक्षा करो। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, कृपा करके इनको छोड़ दीजिए। सुदर्शन चक्र नहीं छोड़ा तो शर्त लगा दी, मेरा धर्म कर्म पुण्य सब ले लीजिए, उसके बदले इनको छोड़ दीजिए। फिर भी सुदर्शन नहीं छोड़ रहे। क्यों? अब महाराज इसमें लगता है सुदर्शन चक्र का कोई व्यक्तिगत नाराजगी है दुर्वासा जी से पता लगता है। क्यों? आपका सिक्योरिटी गार्ड अगर आपके ऊपर कोई अटैक करे तो जरूर उसको मारेगा, लेकिन अगर आप ही मना कर दो कि भाई उसको नहीं मारना है, तो फिर सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा? मारेगा कि लौट आएगा? क्या करेगा? लौट आएगा। आपका गार्ड है, आप मना करते हो छोड़ दो उसको तो छोड़ देगा। दुर्वासा जी के लिए अम्बरीश ने 2 बार सुदर्शन से प्रार्थना की, यहां तक कह दिया मेरा धर्म कर्म पुण्य ले लो और इनको छोड़ दो। वो नहीं छोड़ रहे। क्यों? सुदर्शन चक्र व्यक्तिगत नाराज थे दुर्वासा जी से बहुत दिनों से। एक घटना हो गई थी। क्या? द्वारिका जी में। आप लोग द्वारका जी जाते ही हैं, मनु भाई तो शायद हर साल जाते, मैंने सुना। द्वारका जी जाते हैं ना आप लोग? द्वारका जी में रुक्मणी जी का मंदिर देखा? कहाँ बना है? हाँ, कहाँ बना? बाहर, द्वारिका के बाहर। हाँ, द्वारकाधीश भगवान के साथ उनकी पत्नी है नहीं वहाँ, रुक्मणी जी। द्वारकाधीश भगवान द्वारिका में है, रुक्मणी जी बाहर बैठी हुई हैं। क्यों बैठी जानते हो? दुर्वासा जी की करामात थी। दुर्वासा जी को एक बार भगवान कृष्ण ने भोजन पर बुलाया। दुर्वासा जी बोले मैं ऐसे नहीं जाता हूं, तुम और रुक्मणी मेरा रथ खींच के ले चलो तब चलूंगा। भगवान तो बड़े संतों के सेवा करने वाले थे, बोले ठीक है। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी रथ को खींच के ले जा रहे, दुर्वासा जी बैठे हुए। रुक्मणी जी ने कभी रथ तो खींचा नहीं था, प्यास लग गई।
प्यास लगी तो भगवान कृष्ण से कहा प्यास लगी है। भगवान कृष्ण ने अंगूठे से जमीन को दबाया और जल की धारा निकली। रुक्मिणी जी ने जल पी लिया। उसी से दुर्वासा जी नाराज हो गए। अरे तुमने मेरे से बिना पूछे जल पी लिया, मेरे को भोजन पे निमंत्रित किया है। कितने कड़े महात्मा होते थे पहले, होते थे कि नहीं? आजकल ऐसे अगर महात्मा हो जाए तो भोजन पे बुलाओगे आप? दुर्वासा जी जैसे महात्मा आज हो जाए तो आप लोग बुलाओगे भोजन पे हम लोगों को? नहीं बाबा जी, आप उधर ही भोजन करो, इधर नहीं आने का। हा? कितने कड़े, बोले मेरे से बिना पूछे जल पी लिया, शाप देता हूं तुमको, तुम्हारा पति से तुम्हारा वियोग हो जाएगा। ये दुर्वासा जी के सुदर्शन चक्र ने देखा है, बाबा जी ने बिना कारण शाप दे दिया हमारी महारानी को, रुक्मिणी जी को। आज तक रुक्मिणी जी बाहर बैठी हुई है द्वारिका के। ओ सुदर्शन चक्र तब से नाराज थे, आज अम्बरीश के कहने के बाद भी छोड़ नहीं रहे। आज बाबा जी से सारा बदला निकाल लूंगा। अब महाराज अम्बरीश ने अपनी भक्ति को निष्ठा पर लगा दिया, दांव पर लगा दिया। हे सुदर्शन, अगर भगवान विष्णु का मेरे साथ प्रेम है और मेरी भक्ति विष्णु भगवान पर है तो तुम इनको छोड़ दो। भक्ति को दांव पे लगा दिया तो अब छोड़ना पड़ा। सुदर्शन चक्र किसी तरह छोड़ा। तब अम्बरीश शांति से महाराज उनको देखे। दुर्वासा जी उनके चरण छूना चाहते थे, लेकिन अम्बरीश ने उनको हृदय से लगा लिया, भोजन करवाया, विदा किया। दुर्वासा जी आज आशीर्वाद देते हुए अम्बरीश को गए। शायद कभी कभी आशीर्वाद देते, हाँ, नहीं तो शाप ही देते। आशीर्वाद देते हुए गए। ऐसे ऐसे बड़े सुंदर यशस्वी राजा सूर्यवंश में हुए हैं।